प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री से योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक क्या है? दोनों नाम एक ही है। तो बताया गया कि जब दो या दो से अधिक लवण साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त होते हैं यानी जुड़ते हैं तो नए यौगिकों के क्रिस्टल यानी ठोस प्राप्त होते हैं। इन नए यौगिकों को योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक कहते हैं। फिर से इस बात को रिपीट करते हैं। जब दो या दो से अधिक लवण साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त होते हैं या जुड़ते हैं तो नए यौगिकों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन नए यौगिकों को योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल से देख लें इसको। तो पोटेशियम सल्फेट एक लवण है, एल्यूमिनियम एक सल्फेट लवण है। तो दो लवण हैं और 24 H2O यानी जल के 24 अणु हैं। ये आपस में मिलकर के पोटास एलम यानी फिटकरी का निर्माण करते हैं। चूंकि ये दो लवण हैं, ये दोनों मिल करके फिटकरी बना रहे हैं, इसलिए जो फिटकरी है यानी पोटास एलम वह एक योगात्मक यौगिक है। योगात्मक यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। पहला द्विक लवण। द्विक लवण किसे कहें? डबल साल्ट। ये पूछा भी जाता है परीक्षाओं में प्राय कि यह द्विक लवण क्या है या फिटकरी कौन सा लवण है। तो फिटकरी द्विक लवण के अंदर आती है। द्विक लवण ये जल में घोलने पर अपने साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अर्थात ये लवण ये द्विक लवण विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने पोटास एलम यानी फिटकरी ले लिया जिसका सूत्र K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस और ये 24H2O है। इसे जल में घोलने पर यह अपने साधारण आयनों, जिसकी चर्चा यहां हमने किया है, यह फिटकरी अपने साधारण आयनों यानी पोटेशियम आयन प्लस होता है के पर और एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस और SO4 डबल माइनस आयनों में विभक्त हो जाती है। यानी यह द्विक लवण है तो इसका मतलब यह अपने साधारण आयनों में टूट जाती है। दूसरा जो योगात्मक यौगिक का भाग है वह है उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। तो ये योगात्मक यौगिक बता दिया कि वे योगात्मक यौगिक, क्योंकि हम पाठ तो उसी का पढ़ रहे हैं, तो वे योगात्मक यौगिक जो जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर सरल आयनों के साथ साथ संकुल आयनों में विभक्त हो जाते हैं, ऐसे योगात्मक यौगिक उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। यानी को हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो इसका मतलब कि उपसंयोजक जो यौगिक होंगे वह अपने सरल आयनों के साथ साथ संकुल आयनों में भी टूट जाते हैं। अब संकुल आयन क्या है, एग्जाम्पल से हम देख लें इसको। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, यह एक उपसंयोजक यौगिक है जो जल में घोलने पर पोटेशियम प्लस के प्लस तथा संकुल, यहां संकुल बन रहा है, संकुल जिसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, संकुल आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है। तो के प्लस और संकुल आयन में यह वियोजित हो जाता है। तो द्विक लवण केवल साधारण आयनों में टूट जाते हैं, जबकि ये जो संकुल यौगिक हैं या उपसंयोजक यौगिक हैं वे सरल आयनों के साथ साथ संकुल आयन भी बनाते हैं।